हेलो स्टूडेंट्स, मैं सारिका गुलेरिया आज आपके लिए टीजीटी कमीशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखें, आपको बहुत मजा आएगा और एंड तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताऊंगी और इसके एंड में स्पेक्ट्रम का एक कैचवर्ड बताऊंगी जिसको आप बड़े इजीली से आपको पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पेक्ट्रम जो है वो पूरा लर्न हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है बच्चे, ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एसोसिएटेड होती हैं। तो अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से अगर आपकी वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ऐसे है जो मैं सामने बोर्ड पे दिखा रही हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये राइट एंगल पे होंगी। इन तीनों का आपस में जो एंगल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो आपस में एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जितने भी वेव्स हैं, अब अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इन वेव्स की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, नाम से पता चल रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं इन सब की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है दैट इज सेम। और उस वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की। तो ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको बात कर रही हूँ, जो वेव है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो मेन, क्योंकि फॉर्मूले में वो चीजें यूज होती हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात करती हूँ, व्हाट इज वेव लेंथ। तो हम वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज वेवलेंथ? तो किसी भी वेवलेंथ में आप किसको वेवलेंथ बोल लोगे? अगर मैं बात करूं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं। तो जो आपकी वेव है, देखो बच्चे, ये वाला जो पार्ट है, मैं यहां वेव को रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो मैंने ऐसे वेव को रिप्रेजेंट किया है। किसी भी वेव में जो ये अपर वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज क्रस्ट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। और जो बिल्कुल डेप्थ का जो ये लास्ट वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है ट्रफ। दिस इज नोन एज ट्रफ एंड दिस इज नोन एज क्रस्ट। तो दो जो क्रस्ट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ। तो अगर मैं बात करूं, दिस पोर्शन यहां से लेके यहां तक, इसको जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। सिमिलरली, मतलब दिस इज लैम्डा, वेवलेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहां से यहां तक, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। अब जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है तो देखो, मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, जो स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज फिक्स, दैट इज कांस्टेंट, सबकी यही वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ के कोई भी यूनिट हो सकते हैं वहां पे आपको दिए हुए, आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है? आपको उसको मीटर में आपको चेंज करना होगा, बिकॉज आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो बहुत से यूनिट्स में आपको दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वो आपको बोल सकता है 1 माइक्रोमीटर, ऐसे कोई वैल्यू दी होगी, तो जस्ट कन्वर्ट माइक्रोमीटर इनटू मीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। आपको आता है 1 ऑनस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको लर्न होना चाहिए। या अगर सेंटीमीटर में इसकी कन्वर्जन आपको सेंटीमीटर में भी पता होनी चाहिए, तो वो तो यही होगी, है ना, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बट आप तो क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर में ही कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट, जैसे पिकोमीटर में मोस्टली आपको जिसमें दिए होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, दिस इज 10⁻⁻12 पिकोमीटर। तो ये आपके वेवलेंथ की बारे में है। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आप कैसे पता करोगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? किसी रेफरेंस पॉइंट पे
इन 1 सेकेंड कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो पास करती हैं, दैट इज द नंबर ऑफ वेव passing through a reference point in 1 second is known as frequency. तो इसका मतलब यूनिट क्या होंगे इसके, इसके यूनिट होंगे पर सेकेंड. पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स किसी रेफरेंस पॉइंट से पास करती हैं, और इसको हम हर्ट्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म आती है एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अगर मैं बात करती हूं तो जैसे हम वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वेव की ये जो हाइट है, दिस वन, कितनी हाइट है उसकी मैक्सिमम, या उसकी कितनी डेप्थ है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड. किसी भी वेव की कितनी हाइट है, ये जो आप वेव बना रहे हो, या उसकी डेप्थ कितनी है मैक्सिमम, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. अब मेन इसमें एक रिलेशन आता है, जो फॉर्मूला जो है जिसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली से लगा सकते हो, एंड दैट इज C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. तो बेटा पहले तो इसको लर्न कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पे चीजें होंगी. ठीक है, सो इसको लर्न कर लो. C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी मैंने वैल्यू आपको बताई है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. म्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस लैम्डा इज द वेवलेंथ. तो सपोज करो कि जैसे आपको क्वेश्चन आया है, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी. आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करनी है और आपको वेवलेंथ दी है, दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, और आपको बोलना है कि फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करो. तो आपको क्या क्लिक करना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए वी नो C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये रिप्रेजेंट करना है, दिस इज C अपॉन लैम्डा. अब इसकी वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट. लैम्डा आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में, दिस इज 10⁻⁻10 मीटर. तो दिस इज 10⁻⁻10, और जब भी आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 18, एंड दिस इज यूनिट आपको पता है पर सेकेंड. नहीं भी हो तो आप खुद सोचो ना, दिस इज मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज मीटर, तो आपके यूनिट बने पर सेकेंड और हर्ट्ज. सो इस टाइप आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो. हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गई, जब मैं आपको ये बता रही थी माइक्रोमीटर, वैसे ही कभी भी लैम्डा अगर आपको दिया होता, सपोज करो आपको क्वेश्चन में दिया लैम्डा इज मैं बोलूं 10 नैनोमीटर, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसकी आपने फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालोगे, सेम यही फॉर्मूला आपने लगाना है. ठीक है, म्यूजिकल टू C अपॉन लैम्डा 3 इंटू 10⁸8. नैनोमीटर इज 10⁻, नैनो मीन्स -9, तो दिस इज 10⁻⁻9. बस इसको ऊपर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, दिस इज 3 इंटू 10⁻17. तो इस तरह से आप चीजें बता सकते हो. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं. अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? दिस इज द बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं, और जिस ढंग से वो अरेंज की होती हैं उन सबको इकट्ठा जो है हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? दैट इज द व्हाट इज दिस? दिस इज द बंच ऑफ electromagnetic waves arranged in increasing order of their wavelength. इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, आगे को जैसे जाओगे इंक्रीज करेंगे, जैसे मैं पहला जो लिखूंगी उसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी. इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है पहले वाला छोटा, फिर आगे आगे जाओगे तो इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे मैं उन रेस का नाम लिख रही हूँ, तो इसका बहुत इजी सा कैच वर्ड है, पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको इसका कैच वर्ड बताऊंगी. तो आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे बेटा इसको लर्न करने में. ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी. इस वाले पोर्शन से चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, तो एंड दिस पोर्शन इज वेरी इजी. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे कम जो पहली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है दैट इज गामा रेज. तो सबसे पहले आती है गामा.
फिर आती एक्सरे, देन यूवी रे, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो ऐसे आती है आपकी गामा रे, जरा ध्यान से देखना मैंने कैसे लिखे हैं, गामा रे, एक्सरे, यूवी, देन विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये वाली जो चीज है मैंने आपको बोला है, ये जो ऑर्डर होता है ऐसे आगे जा रहे हो, इसमें लैम्डा जो है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर लैम्डा इंक्रीज करता है, रिलेशन आपको पता है C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, तो म्यू क्या आता है C ओवर लैम्डा, मीन्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। तो इसको लर्न करने का क्या तरीका है, इसकी बात करते हैं। तो इसका लर्न करने का तरीका है, दिस इज नोन एज गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। दिस इज द कैच वर्ड गाड़ी, दिस इज गाड़ी, जी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से यूवी, वी से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, इन माई से माइक्रोवेव एंड रेंज से रेडियो वेव। तो दिस इज अ वेरी इजी कैच वर्ड, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। तो इससे आप पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये स्पेक्ट्रम लर्न कर सकते हो। और इसमें अगर मैं बात करती हूँ, तो जो आपका ये विजिबल पार्ट है, जो विजिबल पार्ट है आपका, तो इसमें कौन सा पार्ट आता है आपको पता है, 7 कलर होते हैं, तो कौन कौन सा आता है, दैट इज विबग्योर, विबग्योर, ठीक है। तो इसके बारे में बताती हूँ अब मैं आपको आगे। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया, तो ये ऐसे है, आगे को इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड दिस इज द विबग्योर। विजिबल में ये 7 कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मतलब रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। और इसकी जो वैल्यू आती है, जैसे वॉयलेट की जो वैल्यू आती है वेवलेंथ की, दैट इज 380 टू 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ये इसकी रेंज आती है। तो इस केस में अगर मैं बात करती हूं, तो एनर्जी के साथ कैसे रिलेशन होता है उसकी बात मैं करूंगी अब इस वाले केस में। तो ये हम ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आती है जिसमें एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने ये रिलेशन पढ़ना होता है, ठीक है। अब इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगी, ये ऑर्डर आप यहीं पे लर्न कर लो। इन केस ऑफ लाइट जब भी हम बात करते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय फोटोन। मतलब फोटोन जो है दैट इज, उसमें एनर्जी कितनी होती है, दैट इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E इज इक्वल टू एच म्यू। व्हाट इज दिस एच? एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट की आपको लर्न करनी होती है। सो एच की वैल्यू लिखने से पहले इसका दूसरा रिलेशन में लिख देती हूँ। जैसे म्यू को आप क्या लिख सकते हो, C ओवर लैम्डा, आपने पढ़ा है ना, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो इसका मतलब एनर्जी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। अगर आपकी वेवलेंथ लेफ्ट टू राइट को आप ऐसे कर रहे हो तो ये इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब पीछे को अगर मैं जाऊंगी तो आपकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, आपकी गामा रेज की। मतलब आपकी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो ऐसे आपका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे करके आपकी जो एनर्जी है दैट डिक्रीजेस, मैं एरो लगाती हूँ, सॉरी दैट इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसे जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी और इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। अगर आपको कभी एनर्जी के साथ रिलेशन पूछ लिया, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी एनर्जी कम होती है, तो इजीली से आप इससे बता सकते हो, ठीक है। वॉयलेट कलर है, अगर मैं वॉयलेट और रेड का कंपैरिजन करूं, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट से और एनर्जी कम होगी। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, जैसे ये विबग्योर है,
ये विजिबल रेंज के अंडर आता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया, जैसे आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि कौन सा रेड कलर की डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ आ जाता है, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, वॉयलेट डिफ्लेक्ट करेगा या रेड डिफ्लेक्ट करेगा। तो बेटा आप खुद सोचो ना, जब आप आगे जा रहे हो तो लैम्डा इंक्रीजेस, इसका लैम्डा ज्यादा है, ठीक है। रेड का जो है, रेड कलर जो है उसका लैम्डा क्या है, लैम्डा इज मोर। तो आप खुद सोचो, जिसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा का मतलब कोई फैटी पर्सन है ना, वो है, और वॉयलेट का मतलब कोई बहुत दुबला पतला सा है ना, थिन पर्सन। और फैटी की अगर मैं बात करूं तो कौन इजीली से झुकेगा, जो जो पतला होगा वो इजीली से झुक जाएगा, मतलब उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और जो फैटी पर्सन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो इजीली से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। ये एक लर्न करने के लिए तरीका बता रही हूँ, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना, जस्ट लर्न करने का एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो रेड की, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो वो डिफ्लेक्ट इजीली से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डिफिकल्ट टू डिफ्लेक्ट, तो जस्ट मैं ये बता रही हूँ कौन डिफ्लेक्ट कर लेगा इजीली से और कौन नहीं करेगा। तो आई होप आपको आज अच्छे से पता चल गया होगा। दो रिलेशन बताए हैं, C इजिकल टू म्यू लैम्डा, और C की वैल्यू क्या होती है, पॉज करो बोलो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मैंने एक और कांस्टेंट बताया आज, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। उसमें क्या रिलेशन बताया है, E इजिकल टू एच म्यू, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है, पॉज करो फिर रिपीट करो और देन चेक, दैट इज 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो आज हमने ये चीजें पढ़ी और मुझे पता है कि आपको ये पूरा ऑर्डर लर्न भी हो गया होगा। सो ऑल दी बेस्ट। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जिन जिनको ये चीजें पसंद आई है और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।